हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट स्टडी वे में। आज मैं यहाँ पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के चैप्टर 1 करनी एवं घातांक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर प्रेजेंट हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 125 गुना 343 का घनमूल का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन डीएलएड 2016 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले 125 के फैक्टर कर लेंगे। तो जब आप 125 के फैक्टर करेंगे, 3 फैक्टर आ जाएंगे, 5 गुना 5 गुना 5। उसी तरीके से 343 के भी फैक्टर कर लेंगे। बाहर यहाँ पर घातांक में 3 है, इसका मतलब है कि आपको ये जो फैक्टर किए हैं इन 3 में से किसी एक को लिखना है। देखिए 5 गुना 5 गुना 5 यहाँ पर 3 बार आया है, तो इसका मतलब होगा 5 की घात 3 गुना, और ये जो करनी चिन्ह के बाहर 3 है, इसका मतलब होगा 1/3। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 5, वो ही यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरीके से 7 गुना 7 गुना 7 लिखा हुआ है। तो करनी चिन्ह के बाहर 3 है और ये 7 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जो करनी चिन्ह के बाहर 3 है उसे हम 1/3 भी लिख सकते हैं। तो इस 3 से 3 कट जाएगा और कितना बच जाएगा 7। जब 7 की गुना 5 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा 35। क्वेश्चन नंबर 2 है 343 का घनमूल गुना 576 का वर्गमूल को सरल कीजिए। ये क्वेश्चन डीएलएड 2018 में आया हुआ है। तो इसी तरीके से आप सबसे पहले 343 के फैक्टर कर देंगे, फिर 576 के भी आप फैक्टर कर देंगे। और यहाँ पर क्योंकि घातांक जो है वो 3 है, तो आप जो फैक्टर करेंगे 3 फैक्टर में से किसी एक को यहाँ पर लिखेंगे। 7 यहाँ पर लिख लिया। इसी तरीके से क्योंकि करनी चिन्ह के बाहर कुछ ना हो तो आप 2 मानते हैं, यहाँ पर 2 मानेंगे और आप 2 के जोड़े बना लेंगे। जोड़े में से एक एक बाहर लिख देंगे। तो 2 गुना 2 का एक जोड़ा होगा, यहाँ पर लिख लिया इसमें से एक बाहर। इसी तरीके से इनमें से भी एक एक यहाँ पर गुणनखंड लिख देंगे। फिर इन सब की आपस में गुना करेंगे। तो 7 की 2 में जब गुना की 14 आया और 2 दूनी 4 थी, कितना हुआ ये 12। तो जब 14 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 168। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की घात 5 भाग 5 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं भाग में घातें घट जाती हैं और गुना में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन ऐसा तभी होता है जब आधार समान होते हैं। तो यहाँ पर आधार है 5, दोनों में आधार समान है, तो ये घातें आपस में घट जाएंगी। 5 - 3 आप लिख लेंगे इन घातों को, और 5 में से 3 गया, कितना बचा 2 बचेगा। तो ये 5 की घात 2 होगा, और 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है 5 गुना 5। तो 5 की जब 5 में गुना करेंगे कितना आंसर आएगा 25। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 को आधार 5 के घातीय संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। इसको आधार 5 की घात के रूप में लिखना है। तो 125 के जब फैक्टर करेंगे 5 गुना 5 गुना 5, इस तरीके से इसके फैक्टर आ जाएंगे। और जब आप इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3, तो 5 की घात कितना होगा 3 होगा। आधार यहाँ पर 5 है और घातांक यहाँ पर 3 होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 × 14 × 14, इस तरीके से ये लिखा हुआ है, को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। जब आप इन्हें काउंट करेंगे 14 यहाँ पर 6 बार आया है, तो ये 14 की पावर 6 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करनी का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोज में कि करनी को आप इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पर ए होता है और ये एन है। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर करनी चिन्ह पूछा गया है, करनी चिन्ह होगा यहाँ पर ये करनी चिन्ह, इस तरीके से आप लगा के एन लिखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की घात 4 गुना 4 की घात 3 गुना 5 की घात 2 बटे 6 की घात 2 गुना 10 की घात 2 गुना 15 की घात 2 को सरल कीजिए। अब जिसके आप फैक्टर कर सकते हैं पहले आप उनको कर लेंगे। 3 के फैक्टर नहीं किए जा सकते, तो ये 3 की घात 4 ही होगा, जबकि यहाँ पर 4 के फैक्टर कर सकते हैं। जब आप 4 के फैक्टर करेंगे 2 गुना 2 आएगा, तो 4 की जगह यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुना 2, इसकी पावर 3 ऐसी ही रहने देंगे, और 5 की पावर 2 इसको भी ऐसा ही रखेंगे। अपोन में 6 के जब फैक्टर करेंगे तो 3 गुना 2 आ जाएगा, ये पावर 2 ऐसी ही रहेगी। और जब 10 के फैक्टर करेंगे तो 5 गुना 2 होंगे, 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 गुना 5, और इनकी पावर ऐसी ही रहने देंगे। फिर अगली लाइन में आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, जो हमने फैक्टर किए यहाँ पर अभी इनको अलग अलग पावर में लिख लेंगे। 3 की पावर 4 ऐसा ही,
और ये 2 की पावर 3, इनको अलग अलग लिख लेंगे। ये 5 की पावर 2 ऐसा ही रहेगा, अपॉन में इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, इन फैक्टर को अलग अलग पावर में लिख लेंगे। अब जो फैक्टर जो आधार समान है उनकी घातों को जोड़ देंगे, तो आधार यहाँ पर 2 और 3, ये पावर जो घातांक है वो 3 है, इस घात इसमें यहाँ पर 3 है और आधार 2 है। तो ये जो आधार है इसको वैसा ही लिखेंगे और इसकी घातों को जोड़ देंगे, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 3 की घात 4 ऐसा ही रहेगा, ये 5 की 2 ऐसा ही रहेगा। इसी तरीके से नीचे करेंगे, 3 की घात 1 2 ये है, 1 ये है, तो जब घातें जोड़ेंगे 3 की घात 4 हो जाएगा और 2 की घात 1 2 ये है, 1 ये है, तो 2 की घात 4 हो जाएगा। ये 5 की घात 2 ये है, 2 ये है, तो 5 की घात 4 हो जाएगा। अब इनको आगे सोल्व करेंगे, तो जब आप इनको आगे सोल्व करेंगे, ये 3 की घात 4 है, ये भी 3 की घात 4 है, दोनों भाग में हैं, तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो इसे इस 4 को जब आप ऊपर लाएंगे माइनस में हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 की घात 6 है, ये 4 है, जब इसे 4 को ऊपर लेकर आएंगे भाग में है तो ये भी माइनस हो जाएगा। और ये जो 5 की घात 2 है और ये 4 है, तो जिधर घात बड़ी होती है उधर दूसरी घात को हम भेजते हैं, तो 5 की घात 4 है और 5 की घात 2 है, तो 4 माइनस 2 ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इन्हें माइनस करेंगे, तो 4 में से 4 को माइनस किया 0 बचा, ये 3 की घात 0 हो गया। ये 6 में से जब 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 की घात 2 बचेगा, और 4 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 5 की घात 2 बचेगा। और किसी भी संख्या की अगर घात यहाँ पर 0 है, पावर यहाँ पर 0 है, वो 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या हो तो उसका मान 1 होता है। 2 की घात 2 करेंगे तो 4 होगा, अपॉन में जब 5 की घात 2 यानी 5 की 2 बार आप गुना करेंगे, 5 गुना 5 तो कितना होगा 25। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 4 की 1 में गुना की 4 हुआ और नीचे 25 ऐसा ही रहेगा, ये आपका आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3125 का घातीय संकेतन है, तो इसको घातों के रूप में लिखना है। 325 के जब फैक्टर करेंगे, ये नीचे मैंने दिखाया हुआ है किस तरीके से आप फैक्टर करेंगे, और फैक्टर इन सभी फैक्टर को करने के बाद यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये 5 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 और 5, तो इसे 5 की घात 5 लिख देंगे, यही आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की घात 7 का मान कितना होगा। तो 2 की घात 7 मतलब आप इस तरीके से इसको लिखेंगे 2 की घात 7, और जब 2 को 7 बार लिखेंगे तो जो इनकी गुना करेंगे 128 आंसर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 गुना 5 की घात 2 प्लस 5 गुना 4 की घात 2 का मान कितना होता है। तो 4 को तो ऐसा ही रखेंगे, जब 5 की घात 2 इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और ये 5 ऐसा ही रहेगा, जब 4 की घात 2 को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 25 चौका कितना होगा 100 और 16 पंजे कितना होगा 80, जब इनको जोड़ेंगे तो 180 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की घात -2 गुना 3 की घात 5 का मान कितना होगा। आप जानते हैं गुना में घातें जुड़ जाती हैं, तो -2 और +5 यहाँ पर लिख लिया, और प्लस माइनस माइनस होगा, जब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो 3 की घात 3, और जब 3 की घात 3 यानी आप 3 को 3 बार लिखेंगे तो कितना आंसर आएगा 27। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 गुना 7 का चतुर्थवा मूल यानी चौथा मूल के समतुल्य करनी होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे, ये 4 यहाँ पर गुणनखंड में है इसका, और ये 7 का करनी चिन्ह के बाहर यहाँ पर 4 है, 7 को आधार बोलेंगे और करनी चिन्ह के बाहर जो 4 है इसको घातांक बोलेंगे। अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो बाहर यहाँ पर गुणनखंड वाला है जो इसको लिखा हुआ है उसे जब आप करनी चिन्ह के अंदर लेकर जाएंगे तो उसे उतनी ही बार आप लिख देंगे जितनी बार यहाँ पर घातांक लिखा हुआ है। तो घातांक यहाँ पर 4 बार लिखा हुआ है, तो इस वाले 4 को भी आप 4 बार लिख देंगे। करनी चिन्ह के अंदर 7 ऐसा ही रहेगा, जब इनकी आपस में गुना करेंगे तो 7 की जब 4 में गुना करेंगे 28 होगा, और जब 4 गुना 4 गुना 4 ये कितना होगा 64, जब 28 की गुना 64 के साथ करेंगे तो 1792, और घातांक यहाँ पर 4 होगा, ये आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल कीजिए 6 की घात 4 गुना 6 की घात 2 भाग 6 की घात 5। गुना में घातें जुड़ जाती हैं, तो 6 यहाँ पर घात 4 है और प्लस ये 6 यहाँ पर घात 2 है तो ये प्लस होगी, और भाग में है तो माइनस कितना हो जाएगा 5।
इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, जब 4 को 2 में जोड़ेंगे 6 होगा और ये 5 ऐसा ही रहेगा और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 6 की घात 1 होगा, 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की घात 7 गुना 3 की घात 8। तो गुना में घातें जुड़ जाती हैं, 7 और 8 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, तो 3 की घात 15 आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।